हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तैकू कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन और जोंगकुक की अरेंज मैरिज हो चुकी है। उन दोनों की मैरिज उन दोनों की परिवारों की सहमति से हो चुकी है, लेकिन ताह्युन अभी भी जोंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया है। जोंगकुक अपने इन लॉज के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहता है। उसके इन लॉज उससे खुश ही रहते हैं। जोंगकुक को किसी से भी कुछ शिकायतें नहीं है, बस उसे ताह्युन का प्यार चाहिए जो उसे अभी तक नहीं मिल पाया है। ताह्युन उसकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड है और कभी भी उसकी तरफ प्यार से देखता तक नहीं। जोंगकुक को उसका प्यार चाहिए और जोंगकुक उसे ये मांग भी नहीं सकता। उनकी शादी बस दिखावे की शादी होकर रह गई है। जोंगकुक मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन वो इस बात को किसी को भी कह नहीं सकता। वो अपना दिन बस ऐसे ही काट रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब ताह्युन अपने ऑफिस के लिए निकलता है, जोंगकुक का भी नींद खुल जाता है। जोंगकुक थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ लेते हुए आंख खोलता ही है कि उसे दिखता है कि ताह्युन ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। ताह्युन को रेडी होता देख जोंगकुक बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है। वो तुरंत ही अपने बेड से उठ जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जल्दी से फ्रेश होकर वो नीचे जाता है और ताह्युन के लिए ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर देता है। और थोड़ी ही देर में ताह्युन नीचे आ जाता है। ताह्युन की मॉम ताह्युन को देखकर कहने लगती है, अरे तुम आज जल्दी ही ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए। ताह्युन कहने लगता है, हाँ ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं आज जल्दी जा रहा हूँ। ताह्युन की मॉम जोंगकुक को देखते हुए कहने लगती है, इसके लिए तुमने खाना बना लिया है ना। जोंगकुक अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है और कहने लगता है, हाँ हाँ मैंने खाना बना लिया है। और इसके बाद ही जोंगकुक सबको खाना सर्व करता है और सब कोई मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर ताह्युन कहने लगता है, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ताह्युन की मॉम सर हिलाती है और कहने लगती है, हाँ बेटा कहो। और इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, मॉम मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मेरा एक बिजनेस ट्रिप है। ये सुनने के बाद ताह्युन की मॉम कहने लगती है, पर कितने दिनों के लिए। ताह्युन कहने लगता है, शायद एक हफ्ता भी हो सकता है। ताह्युन का ये बात सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। जोंगकुक मन ही मन में सोच रहा होता है, ओ गॉड, एक हफ्ते के लिए ताह्युन मेरे से दूर रहेगा, चाहे हम दोनों बात ना भी करें या फिर कुछ भी हो जाए, वो मेरे पास तो रहता है, लेकिन एक हफ्ते तक हम बात भी नहीं कर पाएंगे, ना ही मैं उसे देख पाऊंगा। मैं कैसे ताह्युन के बगैर रह सकता हूँ। लेकिन जोंगकुक ये सब ताह्युन को नहीं कह पाता। ताह्युन अपने मॉम को कहने लगता है, तो मॉम आप ख्याल रखिएगा, मैं एक हफ्ते में शायद आ जाऊंगा। ताह्युन की मॉम पूछने लगती है, तुम कब जाने वाले हो। ताह्युन कहने लगता है, कल सुबह ही मैं निकल जाऊंगा। ये सुनते ही जोंगकुक की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। जोंगकुक का मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और जोंगकुक सोचने लगता है, क्या कल सुबह? अगर कल जाना ही था तो ताह्युन अभी तक क्या कर रहा था? उसने हमसे कुछ भी अभी तक क्यों नहीं कहा था और अचानक ये सब क्यों कह रहा है। जोंगकुक थोड़ा सा गुस्सा भी होने लगता है, लेकिन वो अपना इमोशन ताह्युन को नहीं बता पाता। ताह्युन ये सब कहने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जोंगकुक घर में सिर्फ उसका वेट ही करता रहता है। ताह्युन को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। रात में भी जोंगकुक उसी का वेट कर रहा होता है और बाहर झूले पर बैठकर ताह्युन का राह देख रहा होता है। ताह्युन को आने में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी होती है। जोंगकुक से अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो पाता और जोंगकुक तुरंत ही ताह्युन को मैसेज कर देता है। उसके मैसेज पर वो लिखता है, तुम कब आ रहे हो। ताह्युन उसका मैसेज देखता है लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं करता। जोंगकुक फिर से मैसेज करता है, तुम आ रहे हो या नहीं। और ये सब देखने के बाद भी ताह्युन कुछ रिप्लाई नहीं करता। इतने में ही जोंगकुक के पास ताह्युन की मॉम आ जाती है। ताह्युन की मॉम कहने लगती है, जोंगकुक तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम अंदर आ जाओ। जोंगकुक कहने लगता है, आ रहा हूँ मॉम। और जोंगकुक अंदर जाने लगता है, लेकिन अंदर जाते हुए भी जोंगकुक बार बार अपना फ़ोन देख रहा होता है। ताह्युन की मॉम वो सब देखती है और कहने लगती है, तुम बार बार अपना फ़ोन क्यों देख रहे हो। जोंगकुक कहने लगता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही। और फिर जोंगकुक अंदर जाता ही है कि ताह्युन का मैसेज आता है। जोंगकुक तुरंत ही अपना फ़ोन चेक करता है और देखता है कि ताह्युन ने लिखा है, डोर ओपन करो, मैं आ चुका हूँ। और ये देखते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो दौड़कर जाकर डोर ओपन करता है और ताह्युन अंदर आ जाता है। ताह्युन अपने मॉम को देखकर कहने लगता है, मॉम आप अभी तक सोई नहीं। और ये सुनते ही ताह्युन की मॉम कहने लगती है, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया था,
था, मैं कैसे सो जाती। और इसके बाद ही ताहिन की मॉम कहने लगती है, तो फिर तुम खाना खा चुके हो या खाना खाने वाले हो। ताहिन कहता है, नहीं, मैं डिनर करके आया हूँ। जंगकुक ये सुनते ही उसका मुंह उतर जाता है, क्योंकि जंगकुक ताहिन के लिए वेट कर रहा था और जंगकुक ने डिनर नहीं किया था और ये बात किसी को भी पता नहीं थी। जंगकुक चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। ताहिन भी कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है। ताहिन जाकर अपना बैग पैक करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम कितने बजे जाने वाले हो? ताहिन कहने लगता है, कल सुबह ही जाऊंगा। जंगकुक कहता है, हाँ, तो कितने बजे जाओगे? ताहिन कहने लगता है, मैं शायद 6 बजे निकल जाऊंगा। जंगकुक एक अलार्म सेट कर देता है और फिर चुपचाप ताहिन को कुछ बिना कहे सो जाता है। ताहिन अपना बैग पैक करता है और बैग साइड पर रखकर जंगकुक के पास जाकर सो जाता है और जंगकुक को बैग हक कर सोता है। वो जंगकुक को थोड़ा सा अजीब लगता है। जंगकुक सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है? ताहिन मुझे ऐसे बैग हक कर क्यों सो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होता है। ताहिन तो ऐसे कभी भी पहले मुझे हक कर नहीं सोया था। आज ताहिन को क्या हो गया है? और ये सब सोचकर जंगकुक का गाल बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। ताहिन जंगकुक के कानों में विस्पर करता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और ये सुनने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसे ब्लश करता देख ताहिन कहने लगता है, तुम्हारे गाल इतना ज़्यादा लाल क्यों हो रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, नहीं, कुछ भी नहीं, शायद बहुत ज़्यादा सर्दी है इसीलिए। ये सुनते ही ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वार्म कर दूंगा। और ये कहकर जंगकुक को ताहिन बहुत टाइटली हक कर लेता है। ये सब जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा नया होता है और ताहिन का ये बिहेवियर जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है। लेकिन जंगकुक ये सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि शादी के 6 महीने तक जिस प्यार के लिए जंगकुक तरसा था, आज उसे थोड़ा थोड़ा वो प्यार महसूस हो रहा था। लेकिन वो सैड भी था, क्योंकि कल ही ताहिन को अपने बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना था। जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड होकर सो जाता है। ताहिन भी उसे बैग हक कर सो जाता है। सुबह जब जंगकुक अंगड़ाइयाँ लेकर उठता है तो उसका हाथ अपने बेड के साइड पर पड़ता है और वो महसूस करता है कि उसका बेड का साइड खाली था और ताहिन जा चुका था। ये देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख लगता है और फिर वो भागते हुए वॉशरूम में जाता है। वो जल्दी से फ्रेश हो जाता है और नीचे जाता है। जैसे ही जंगकुक नीचे जाता है वो अपने मदर इन लॉ को देखता है और कहने लगता है, मॉम, ताहिन चले गए क्या? ये पूछते ही ताहिन की मॉम कहने लगती है, हाँ, तुम सोए हुए थे, ताहिन को जल्दी जाना था, तुम तो उठे नहीं, इसीलिए वो खुद ही चला गया और उसने मना भी किया तुम्हें उठाने के लिए, इसीलिए मैंने भी तुम्हें नहीं उठाया। अब तुम उठ ही गए हो तो ब्रेकफास्ट बना लो, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। जंगकुक कहने लगता है, हाँ, मैं अभी बनाता हूँ। और फिर जंगकुक ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ताहिन की मॉम कहने लगती है, आज स्टोर की थोड़ा सफाई करना है, तुम स्टोर की सफाई कर दोगे? जंगकुक कहने लगता है, जी हाँ, मैं कर दूंगा। और फिर जंगकुक स्टोर की सफाई करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो स्टोर पर पहुंचता है वो देखता है कि उनका स्टोर बहुत ही ज़्यादा मेसी होकर पड़ा था। वो सोचने लगता है, इतना बड़ा स्टोर मैं अकेले कैसे साफ़ करूँगा? पता नहीं मॉम एक मेड क्यों नहीं रख लेती, मुझे ही मेड बना दिया है, हर काम मुझसे ही करवाती है। मुझे इतना अपसेट नहीं होना चाहिए, पर क्या करूँ, सारा काम करते करते मैं थक जाता हूँ। और वैसे भी ये स्टोर बहुत ही ज़्यादा मेसी है, मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा ये साफ़ करने में। और ये सोचकर जंगकुक कहने लगता है, ओह, चलो साफ़ करते हैं। और फिर जंगकुक स्टोर की सफाई शुरू करता ही है कि उसके फ़ोन पर कॉल आ जाता है। वो तुरंत जाकर कॉल रिसीव करता है, क्योंकि वो कॉल ताहिन का होता है। वो कॉल रिसीव करता है और कहने लगता है, क्या तुम पहुंच गए? ताहिन कहने लगता है, हाँ, मैं पहुंच चुका हूँ। और क्या तुम उठ गए हो? जंगकुक कहने लगता है, हाँ, मैं उठ भी चुका हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया है और मैं खा भी चुका हूँ। ताहिन कहता है, गुड बॉय, तुम मुझे मिस कर रहे हो? ताहिन का ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और कहने लगता है, हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? ताहिन कहने लगता है, बहुत ज़्यादा। जंगकुक ये सुनकर 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुम लौट कब रहे हो? ताहिन कहने लगता है, बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूँ डार्लिंग। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है, ठीक है, तुम जल्द से जल्द लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ।
ताहिन भी वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही ताहिन की मॉम वहाँ पर आ जाती है। ताहिन की मॉम कहने लगती है, तुम क्या कर रहे हो? स्टोर की सफाई हुई या नहीं? ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट से फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर फ़ोन को छुपाने लगता है। और ताहिन की मॉम कहने लगती है, तुम क्या छुपा रहे हो अपने पीछे? जंगकुक कहने लगता है, कुछ नहीं, वो मेरा फ़ोन है। ताहिन की मॉम कहने लगती है, तुम किससे बात कर रहे थे? जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि ताहिन की मॉम फिर से कहने लगती है, ओके ठीक है, जो भी हो, तुम स्टोर की सफाई कर लो और फिर यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सिर्फ वो अपना सर हिला देता है। ताहिन की मॉम वहाँ से चली जाती है। जंगकुक पूरा स्टोर साफ करता है और साफ करते करते उसे पूरा 3 घंटा लग जाता है। वो साफ करते करते बहुत ज़्यादा थक गया होता है, लेकिन उसे ताहिन के मॉम के पास भी जाना था क्योंकि उन्हें कुछ बात करनी थी। जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड होकर और बहुत ज़्यादा घबराते हुए ताहिन के मॉम के पास जाता है और फिर ताहिन की मॉम कहने लगती है, तुम किससे रोज़ रोज़ बात करते हो? हाँ, मैंने कहा था तुम्हें कि अपने रिश्ते पर ध्यान दो। तुम अपने रिश्ते को छोड़कर किस किस से बात कर रहे हो? क्या किसी लड़के से बात कर रहे थे तुम? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे बेटे के साथ? जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि ताहिन की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगती है, अब कुछ ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी देखती हूँ अब तुम सिर्फ अपने फ़ोन पर ही लगे रहते हो, कभी मैसेज करते रहते हो, कभी कॉल पर बातें करते रहते हो। इतना मुस्कुराकर किससे बात करते हो? जिससे भी बात करते हो, आज से बात करना बंद कर दो, वरना मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। ये कहकर ताहिन की मॉम वहाँ से चली जाती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को समझ नहीं आता कि वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे ख़त्म करे और वो ताहिन के मॉम को कैसे समझाए कि वो ताहिन नहीं है जिससे जंगकुक हमेशा बात करता है और उनका रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। लेकिन जंगकुक कुछ भी पता इससे पहले ताहिन की मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जा चुकी थी। जंगकुक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और जाकर अपने रूम में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। शाम को काम खत्म होने के बाद ताहिन जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा उदास था और बहुत ज़्यादा अपसेट था, इसीलिए वो फ़ोन रिसीव करता है और हेलो बहुत धीरे से कहता है। ताहिन जंगकुक के वॉइस से समझ चुका था कि जंगकुक किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है। ताहिन तुरंत ही पूछने लगता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम थोड़ा सा अपसेट लग रहे हो। जंगकुक कवर अप करते हुए कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद भी ताहिन कहने लगता है, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो और ये मुझे पता है, तुम्हें कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ है? जंगकुक रोने लगता है और कहने लगता है, आज मॉम ने मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और उन्हें मुझ पर शक है कि मैं किसी और के साथ बात कर रहा हूँ। मैं जब भी तुम्हारे साथ बात करता हूँ या फिर तुमसे मैसेज पर बात करता हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे आज बहुत ज़्यादा सुना दिया। ताहिन थोड़ा सा चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही कहने लगता है, इसमें रोने की क्या बात है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं वहाँ जाऊँगा तब मैं मॉम से बात कर लूँगा, वो तुम्हें और कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। ये सिर्फ एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम इस वजह से रो रहे हो, प्लीज़ मत रो, इस वजह से रोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनने के बाद जंगकुक फिर भी रो रहा होता है। ताहिन कहने लगता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाऊँ? जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, तुम जल्दी से लौट आओ। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, जल्दी से मतलब मैं अभी लौट आऊँ? जंगकुक थोड़ा सा अपना मूड को ठीक करते हुए कहने लगता है, नहीं, तुम अपना काम ख़त्म करो और फिर तुम मेरे पास लौट आओ। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, तो फिर तुम भी अभी रोना बंद करो और चुपचाप सो जाओ और आई लव यू। ये सुनते ही जंगकुक का मूड अच्छा हो जाता है। जंगकुक स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, आई लव यू टू। और ये सुनते ही ताहिन भी स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, आज रात सो जाओ जितना सोना है, क्योंकि जब मैं लौटूंगा तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहने लगता है, मैं अभी फ़ोन रख रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ये कहकर जंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले दिन शाम को डिनर करने के बाद जंगकुक ताहिन से मैसेज पर बात कर रहा होता है और तभी ताहिन की मॉम ये देख लेती है। ताहिन की मॉम तुरंत ही जंगकुक के रूम में आ जाती है और कहने लगती है, तुम फिर से अपने फ़ोन पर किससे बात कर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था कि तुम जिससे भी अपना रिलेशनशिप बना रहे हो उसे तोड़ दो, क्योंकि तुम्हें मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मैरिज हो चुकी है। तुम अब भी किसी और के साथ बात कर रहे हो,
कौन है ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड, किससे तुम्हारा चक्कर चल रहा है, हाँ, और तुम मेरे बेटे को धोखा कैसे दे सकते हो। जॉन्गकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ताह्युन की मॉम किसी की बात सुनने के मूड में ही नहीं होती। जॉन्गकुक कुछ कह पाता उससे पहले ही ताह्युन की मॉम जॉन्गकुक के हाथ को पकड़ लेती है और खींचकर हॉल तक ले जाती है और कहने लगती है, अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना और ताह्युन के साथ तुम्हें अपना रिलेशनशिप नहीं रखना है तो निकल जाओ, अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो कुछ भी एक्सप्लेन करने के हालत में ही नहीं होता। ताह्युन की मॉम बस जॉन्गकुक को गुस्सा करती ही रहती है कि इतने में ताह्युन आ जाता है। ताह्युन जॉन्गकुक को उस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और आकर अपने मॉम से कहने लगता है, मॉम आप क्या कर रही है, आप जॉन्गकुक को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही है। ताह्युन की मॉम कहने लगती है, तुम्हें नहीं पता ये किसी और के साथ बातें कर रहा था और शायद किसी और को ही चाहने लगा है, इसका शायद कोई और बॉयफ्रेंड है और ये तुम पर चीट कर रहा है। ये सुनते ही ताह्युन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, मॉम मैं आपकी डिसरेस्पेक्ट करना नहीं चाहता पर आप जॉन्गकुक की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। ताह्युन की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि आप जॉन्गकुक को जिसके लिए गुस्सा कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं ही हमेशा जॉन्गकुक के साथ बातें करता रहता हूँ और टेक्स्ट करता रहता हूँ। जॉन्गकुक मेरे साथ ही टेक्स्ट करता है और मेरे साथ ही बातें करता है, कोई और नहीं है उसके लाइफ में, मैं ही हूँ। मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहा हूँ और हम हमारे रिलेशनशिप में अच्छे हैं, खुश हैं हम दोनों। आप प्लीज़ हमारे रिलेशनशिप को ऐसे बर्बाद मत कीजिए और प्लीज़ आप जॉन्गकुक से थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, वो मेरा हस्बैंड है। और ये कहते ही ताह्युन की मॉम कुछ कह पाती इससे पहले ताह्युन जॉन्गकुक की ओर देखता है और उसे कहने लगता है, चलो तुम मेरे साथ। और ये कहकर जॉन्गकुक को लेकर अपने रूम में चला जाता है। ताह्युन जॉन्गकुक को बेड पर बिठाता है और खुद ही उसके साइड पर बैठ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ जॉन्गकुक मत रो, मैं मॉम की तरफ से तुम्हें सॉरी कहता हूँ। जॉन्गकुक को बिलीव ही नहीं होता कि मिस्टर कोल्ड किम उसके सामने सर झुका रहा है और सॉरी कह रहा है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखों से ताह्युन को देखने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मिस्टर किम जो कि इतना ज़्यादा खड़ूस है और इतना ज़्यादा कोल्ड है वो मेरे सामने सर झुका रहे हैं। ये सुनते ही ताह्युन बहुत बड़ी बड़ी आंखों से जॉन्गकुक को देखने लगता है और कहने लगता है, क्या मैं इतना ज़्यादा ख़राब हूँ जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ हो आप, क्या शक है आपको। ये कहने के बाद जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। जॉन्गकुक की नॉटी स्माइल देखकर ताह्युन समझ जाता है कि जॉन्गकुक का मूड ठीक हो चुका है और जॉन्गकुक बस ताह्युन को चिढ़ा रहा है। ताह्युन जॉन्गकुक की आंखों में देखता है और डीपली कहने लगता है, तो फिर तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना कोल्ड और मैं कितना ख़राब हो सकता हूँ। आज रात तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं कैसा हूँ और तुम्हें आज एक नया डेविल देखने को मिल सकता है, तो संभल जाओ तुम। ये सुनते ही जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं कुछ समझा नहीं। जॉन्गकुक का ये बात सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्मार्ट करता है और फिर कहने लगता है, तो फिर आप समझ जाओगे। और देखते ही देखते जॉन्गकुक कुछ कहने जा ही रहा था कि ताह्युन उसके लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और एक डीप पैशनेट किस करने लगता है। दोनों ही एक पैशनेट किस शेयर करने लगते हैं। जॉन्गकुक को वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। जॉन्गकुक अपना दुख भूल चुका था और ताह्युन को जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच रहा था और बहुत डीपली किस कर रहा था। 5 मिनट डीपली किस करने के बाद ताह्युन जॉन्गकुक को छोड़ देता है। जॉन्गकुक गहरी सांसें लेने लगता है क्योंकि उसकी सांसें अटक गई होती है। जॉन्गकुक हाँफते हुए कहने लगता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो। ताह्युन कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने तुम्हें फ़ोन पर ही बता दिया था कि जब मैं तुम्हें मिलूँगा तो तुम्हें सोने नहीं दूँगा और यही मैं आज रात करने वाला हूँ। तुम आज रात नहीं सोने वाले। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है और इतने में ही ताह्युन फिर से जॉन्गकुक को किस कर लेता है। जॉन्गकुक भी ताह्युन को बहुत ज़्यादा किस कर लेता है। दोनों ही किस में डूब गए होते हैं। फिर जॉन्गकुक ही ताह्युन का शर्ट खोलने लगता है। ताह्युन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है और ताह्युन जॉन्गकुक का शर्ट खोलने लगता है। दोनों ही देखते किस करते करते अपने कपड़ों से आज़ाद हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं।
ताह्युन जंगकुक के हर बॉडी पार्ट को टच कर रहा होता है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। जंगकुक भी धीरे धीरे ताह्युन को हर जगह पर किस कर रहा होता है और ताह्युन को बहुत अच्छा लग रहा होता है। देखते ही देखते ताह्युन जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगता है। उनकी इंटीमेसी की लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड होती जाती है और दोनों को ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जंगकुक बहुत जोर जोर से मौन कर रहा होता है और कह रहा होता है प्लीज़ प्लीज़ ताह्युन प्लीज़। ताह्युन जंगकुक के कान के पास जाता है और विस्पर करते हुए कहने लगता है प्लीज़ क्या प्रिंसेस, बोलो प्लीज़ क्या। जंगकुक मौन करते हुए कहने लगता है प्लीज़ डोंट स्टॉप। और ये सुनते ही ताह्युन का एक्साइटमेंट का लेवल और भी बढ़ जाता है। ताह्युन और भी ज़्यादा रफली और हार्डली करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। अगले ही दिन दोनों उठते हैं और फ्रेश होकर नीचे आते हैं। दोनों को खुशी खुशी नीचे आता देख ताह्युन की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन उन्हें गिल्ट भी महसूस हो रहा होता है। ताह्युन की मॉम जंगकुक को देखते ही कहने लगती है आई एम सॉरी बेटा, मैंने पता नहीं क्या कुछ तुम्हें कह दिया है, प्लीज़ तुम उस बात को अपने दिल पर मत लगाना। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ मॉम आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, और वैसे भी आप मेरी मॉम हैं तो आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, मैं कुछ भी बुरा नहीं मानूंगा। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन के मॉम को हक कर लेता है। ताह्युन कहने लगता है ओह प्लीज़ मेरे सामने इतना नाटक बहुत हो गया, अब हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ताह्युन के मॉम और जंगकुक दोनों के ही आंखों में आंसू होते हैं। ताह्युन उनको देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर ताह्युन के मॉम कहने लगती है हाँ हाँ हम ब्रेकफास्ट करते हैं, आज ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है। और फिर तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और ये हैप्पी एंडिंग आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। और जिन्होंने भी मुझे यूनमिन एफएफ माफिया वांसर का नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए कहा था, मैंने उनका रिक्वेस्ट पढ़ लिया है और बहुत ही जल्द माफिया एफएफ का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तो आप लोग रेडी रहिए यूनमिन का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।